हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम 6 मंथली कंपाइलेशन में बात करने वाले हैं जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 तक जो भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, चाहे वो नेवल एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है या फिर आपकी इंडियन कोस्टल गार्ड की एक्सरसाइज है, वो सारी बातें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट्स कवर करा दिए हैं जहां पर मैंने जुलाई से लेकर दिसंबर तक जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स थे वो आपको कवर करा दिया है। इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स थी लास्ट 6 मंथ की, इनको भी मैंने कवर करा दिया है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जहां पर हम मिलिट्री एक्सरसाइज पे बात कर रहे हैं। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जहां पर जनवरी मंथ से लेकर जून 2024 तक के सभी कंप्लीट कंपाइलेशन करंट अफेयर्स के बुक्स, ऑबिचुरी सब कुछ अवेलेबल है। आप वहां पर जाके भी देख सकते हैं। ओके है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के साथ। सबसे पहले बात होगी एक्सरसाइज मैत्री। ठीक है, मित्र शक्ति अलग होता है, अभी हम देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप, दोस्ती के बारे में, मैत्री के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री के बारे में। तो मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री किन 2 देशों के बीच में होती है? तो इंडिया एंड थाईलैंड। इंडियन आर्मी और थाई आर्मी आपस में मिलके हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं मैत्री एक्सरसाइज। ठीक है, इस बार कहां पर हुई? ताक प्रोविंस ऑफ थाईलैंड में 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में। कब से हो रही है? सिंस 2006 से हो रही है। लास्ट एडिशन भारत में हुआ था और इस बार का एडिशन थाईलैंड में हो रहा है। तो हमें याद क्या रखना है कि एक्सरसाइज मैत्री किन 2 देशों के बीच में होती? इंडिया और थाईलैंड के बीच में। इस बार कहां पर हो रही है? ताक प्रोविंस ऑफ थाईलैंड में। इसके अलावा आप एक और एक्सरसाइज याद रख सकते हो जो कि एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अयोध्या। अयोध्या और अयोध्या दोनों ही हिस्टोरिक एंशिएंट सिटीज हैं। अयोध्या भारत में है, अयोध्या थाईलैंड में है। तो इसलिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है एक्सरसाइज अयोध्या। और ये आपकी एक नेवल एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी और थाईलैंड की नेवी के बीच में होती है। ओके जी, चलिए अगली एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में होती है? तो आप सभी लोगों ने एक कोल्ड डेजर्ट के बारे में सुना होगा, विच इज गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट, ठीक है। गोबी डेजर्ट कहां पर है? गोबी डेजर्ट है मंगोलिया में। गोबी डेजर्ट कहां है? मंगोलिया में। तो मंगोलिया और इंडिया के बीच में होती है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, रिसेंटली 16th एडिशन हुआ है। कहां पर? उमरोई मेघालय में। और सिंस 2008-4 आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिल रही है। कब से एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। मेन फोकस होना चाहिए किन 2 देशों के बीच में हो रही है और होस्ट कंट्री कौन सा है। तो एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। 16वां संस्करण उमरोई मेघालय में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप सभी लोगों को पता होगा कि पहले रशिया को हम यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे। फिर 1992 में 1992 में क्या हुआ? सोवियत यूनियन कई सारे देशों में टूट गया, जैसे कि कई सारे देश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी देश उसके बाद आजाद हुए, राइट। तो हमेशा से जितनी भी एक्सरसाइज ये आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज करती हैं, हमेशा से या तो फिर रशिया के साथ या फिर चाइना के साथ मिलकर एक्सरसाइज करती हैं। कभी भी इंडिविजुअल ये कंट्रीज एक्सरसाइज नहीं करती थी। लेकिन अभी रशिया इंगेज है यूक्रेन के साथ, तो पहली बार ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री है वो चाइना या फिर रशिया के बिना अपनी एक्सरसाइज कर रही हैं। इसलिए एक्सरसाइज न्यूज में है जिसका नाम है विलस्टिक। ठीक है, वर्ल्डलिस्टिक आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। वर्ल्डलिस्टिक का मतलब होता है अलायंस। ठीक है, कौन होस्ट कर रहा है? कजाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। कजाकिस्तान के अलावा यहाँ पर और कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिलेगा एंड अजरबैजान। याद रखना है तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। कौन कौन कर रहा है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और उसके अलावा आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या? हाँ जी, क्या मिल जाएगा? अजरबैजान। यहाँ पर याद रखना है आपका तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो है वो यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कहां पर हो रही है? कैस्पियन सी के किनारे। देखिएगा कजाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो कैस्पियन सी के साथ शेयर होती है। तो कैस्पियन सी के किनारे आपको एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है ब्लैक पिच या पिच ब्लैक एक्सरसाइज।
ये एक्सरसाइज भी कई बार पूछी गई है क्योंकि बहुत बड़ा ये वॉर गेम होता है और ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करता है और इस बार इंडिया की एयरफोर्स ने भी पिच ब्लैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज पिच ब्लैक को ज्वाइन किया, कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। टोटल 20 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। सिंस 1981 1981 से एक्सरसाइज हो रही है और कौन होस्ट करता है? ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इसे ऑर्गेनाइज करती है। नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मालाबार एक्सरसाइज। तो मालाबार में आपको 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? यूएसए, यूएसए के अलावा आपको मिल जाएगा जापान, जापान के अलावा हो जाएगा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों के ग्रुप को हम क्वाड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? क्वाड। तो ये जो क्वाड कंट्री है वो साथ में पार्टिसिपेट करती हैं। किसमें? आपका मालाबार एक्सरसाइज में। तो मालाबार एक्सरसाइज इस बार कहां पर हुई? बे ऑफ बंगाल में हुई और इंडिया ने इसे होस्ट किया। होस्ट कंट्री कौन सी है? इंडिया होस्ट कंट्री है। कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ? तो बे ऑफ बंगाल में आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, रिसेंटली ये 28 एक्सरसाइज हुई है, 28 एडिशन आपको मालाबार एक्सरसाइज का देखने को मिल जाएगा। चलिए, मालाबार के बाद आती है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। देखेंगे, अभी हम लोग ने देखा था नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुई थी, वैसे ही एक्सरसाइज खान क्वेस्ट इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। तो एलिफेंट खान सर जो है या फिर सलमान खान जो है वो एलिफेंट में बैठकर आ रहे हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। या फिर चंगेज खान, चंगेज खान आपको मंगोलिया का देखने को मिलेगा, तो चंगेज खान एलिफेंट में बैठकर आ रहा है। तो चंगेज खान मंगोलियन पर्सन थे और वो एलिफेंट में बैठकर आ रहे हैं। तो खान एक्सरसाइज और खान क्वेस्ट के अलावा आपका नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है, राइट। 21st एडिशन आपको देखने को मिलेगा। इंडियन आर्मी और मंगोलियन आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। कौन सा एडिशन है ये? 21st एडिशन आपको देखने को मिलेगा। कहां पर हुआ? उलन बटार में। उलन बटार मंगोलिया की कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी। एंड टुगरिक यहाँ पे करेंसी है, या टगरिक यहाँ पे करेंसी है। चलिए, स्टार्टिंग में हमने मैत्री के बारे में बात की थी, तो मैत्री इंडिया और थाईलैंड की आर्मी के बीच में हो रही थी। अब हम बात कर रहे हैं मित्र शक्ति। ठीक है, तो देखिएगा, हनुमान जी लंका गए थे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। हनुमान जी लंका गए थे और लंका जाके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और लंका मतलब श्रीलंका के बीच में होती है। ठीक है, तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। ये एक एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज है जिसमें दोनों देशों की जो आर्मीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, श्रीलंका की और इंडिया की। इस एक्सरसाइज का रिसेंटली 10th एडिशन हुआ है, सॉरी हाँ, इस एक्सरसाइज का रिसेंटली आपको 11th एडिशन सॉरी 10th एडिशन देखने को मिल जाएगा। और ये 10th एडिशन कहां पर हुआ है? तो 10th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा श्रीलंका में। श्रीलंका के आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में से ऑर्गेनाइज किया गया था। सिंस 2012 2012 से एक्सरसाइज होती है और 9th एडिशन पुणे में हुआ था, इंडिया में। ठीक है, चलिए अब आता है उदार शक्ति एक्सरसाइज, उदार शक्ति। अब इसमें इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करता है मलेशिया के साथ। ओके, तो मलेशिया एंड इंडिया के बीच में उदार शक्ति होती है। ऐसा समझ लीजिए थोड़ी देर की कि मलेशिया को हमने उधार देके रखा है, तो उदार शक्ति एक्सरसाइज हो रही है। तो इंडिया और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति एक्सरसाइज होती है जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। कहां पर हुई? आंसर हो जाएगा आपको मलेशिया में ये एक्सरसाइज हुई थी। ठीक है, चलिए अगली एक्सरसाइज है जो रिसेंटली एग्जाम में पूछी गई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज अल नज़ा। कौन सी एक्सरसाइज है? अल नज़ा एक्सरसाइज, और ये 5th एडिशन। कौन सा एडिशन है ये? 5वां एडिशन आपको देखने को मिलेगा। इंडिया और ओमान, इंडिया एंड ओमान के बीच में ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपको मिलती है, अल नज़ा एक्सरसाइज। रिसेंटली कहां पर हुई है ये? ओमान में कंडक्ट हुई थी 30 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में। सिंस 2015 2015 से एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी इंडिया एंड ओमान के बीच में। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और ओमान के बीच में, अल नज़ा। अल नज़ा, तो अल को आप पढ़ लीजिए एआई, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम बना रहे हैं क्या? ब्रिज। ठीक है, कहां पर बना रहे हैं ब्रिज? ब्रिज बनाया जा रहा है ओमान में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम ब्रिज बना रहे हैं ओमान में। इसका ये मतलब हुआ कि एक्सरसाइज अल नज़ा और ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में होती है। तो एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज
ये किसके बीच में हुआ? इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज कहां पर हुई है? ओमान में हुई है। कौन सा एडिशन है? तो आप देख सकते हैं ये 7th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमारे देश से जैगवार, MiG-29 जैसे क्राफ्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था। सिंस 2009 से एक्सरसाइज हो रही है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज इंडिया एंड यूएसए की आर्मीज के बीच में होने वाली एक बायलेटरल आपको एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच में होती है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज, और इस बार कहां पर हुई? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। मतलब इंडिया ने 20th एडिशन राजस्थान में होस्ट किया था। क्लियर है? किसके बीच में हो रही है? इंडिया एंड यूएसए के बीच में हो रही। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछी गई है, युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट आता है वरुण, गरुण, शक्ति। ये सभी एक्सरसाइज का नाम भी आपने सुना होगा। हम बात कर रहे हैं वरुण के बारे में। तो वरुण एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है। ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है? वरुण है। 22nd एडिशन इसका हुआ है। कहां पर हुआ है? मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर में, और फ्रांस ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, फ्रांस ने इसको होस्ट किया था मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में। 22वां संस्करण हुआ है एक्सरसाइज वरुण का, जिसमें इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, चलिए अगली कहानी हम देखेंगे, एक्सरसाइज ककाडू। तो यहाँ पे पिच ब्लैक एक्सरसाइज, और पिच ब्लैक के अलावा यहाँ पर एक्सरसाइज कौन सी हो गई? ककाडू, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है। ठीक है, हालांकि पिच ब्लैक में तो 20 कंट्री पार्टिसिपेट करती है, उनमें से एक हमारा प्यारा भारत भी था। तो हमारी जो नेवल शिप है, जो हमारा यहाँ पे जो P-8I एयरक्राफ्ट है, उसने ऑस्ट्रेलिया के डरबिन में पहुंचा था एक्सरसाइज ककाडू में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक्सरसाइज ककाडू का 16th एडिशन हुआ है रिसेंटली, और ऑस्ट्रेलिया के डरबिन में इसको होस्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है स्वावलंबन। अभी स्वावलंबन शक्ति है। देखिए, मैत्री अलग है, मित्र शक्ति अलग है, उदार शक्ति अलग है। उदार शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में हो रही थी, क्योंकि मलेशिया को हमने उधार देके रखा है। मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच में हो रही थी। मित्र शक्ति, तो शक्ति प्रदर्शन करने हनुमान जी कहां गए थे? लंका। तो मित्र शक्ति किसके बीच में हो रही थी? इंडिया और श्रीलंका के बीच में हो रही थी। अभी यहाँ पे बात हो रही है स्वावलंबन शक्ति के बारे में। तो स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। इंडियन आर्मी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। इंडियन आर्मी की जो सुदर्शन चक्र कॉर्प है, इन्होंने स्वावलंबन शक्ति को ऑर्गेनाइज किया था। कहां पर? बबीना फील्ड फायरिंग रेंज नियर झांसी। झांसी उत्तर प्रदेश में एक्सरसाइज हुई थी अभी अक्टूबर के मंथ में। ठीक है, चलिए अगली एक्सरसाइज है सिम्बेक्स। नाम से समझ सकते हो कि सिंगापुर और इंडिया के बीच में होने वाली मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, जिसका नाम है सिम्बेक्स। तो सिम्बेक्स किसके बीच में होती है? इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में होती है। कौन सा एडिशन? 31st एडिशन मिल जाएगा। कहां पर हुआ? इंडिया के विशाखापट्टनम में हुआ। मतलब विशाखापट्टनम में से होस्ट किया गया था। 2 फेज में होती है, हार्बर फेज होता है और सी फेज होता है। ठीक है, डन। तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? सिम्बेक्स। ऑर्गेनाइज किसने किया था? विशाखापट्टनम ने, और 31st एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब युद्ध हो गया। युद्ध में जरूरत पड़ी वज्र की। वज्र समझते हो? अच्छा, कितने लोग वज्र को जानते हैं? वज्र एक कह सकते हो कि एक क्या बोलूंगी मैं कि एक वेपन है। वज्र एक वेपन है। ठीक है, जो आपको, अगर आप एपिक रामायण या एपिक महाभारत को जानते हैं, थोड़ा बहुत सुना है, पढ़ा है, तो आपको वज्र के बारे में पता चलता है। तो वज्र के बारे में कितने लोग जानते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो युद्ध में वज्र की जरूरत पड़ी, और वज्र एक वेपन होता है। ठीक है, और युद्ध किसके साथ हो रहा है? यूएसए के साथ। तो आपका युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, ये दोनों एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। तो अभी हम बात करने वाले हैं ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार के बारे में। तो वज्र प्रहार का कौन सा एडिशन है? ये 15th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया एंड यूएसए की आर्मी के बीच में। इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? यूएसए इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। लास्ट एडिशन भारत के मेघालय में हुआ था, और 15वां एडिशन इंडिया और यूएसए के बीच में कहां हो रहा है? यूएसए में हो रहा है। चलिए, अब आती है एक्सरसाइज गरुण शक्ति। एक्सरसाइज गरुण अलग है और एक्सरसाइज गरुण शक्ति अलग है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, एक्सरसाइज गरुण इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, लेकिन एक्सरसाइज गरुण शक्ति किसके बीच में है? इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में है। और आपको तो पता चल ही चुका है कि 10वें नंबर की कंट्री ब्रिक्स में,
ब्रिक्स में 10th नंबर की फुल टाइम मेंबरशिप वाली कंट्री कौन बन चुकी है? इंडोनेशिया। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हो रही है गरुण शक्ति एक्सरसाइज। इसका 9th एडिशन आपको देखने को मिला था। इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, चलिए अगली एक्सरसाइज है विनबेक्स एक्सरसाइज। तो विनबेक्स से भी आप समझ पाएंगे ये है वियतनाम और इंडिया के बीच में होने वाली बायलैटरल एक्सरसाइज। तो वियतनाम और इंडिया के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज होती है जिनका नाम है विनबेक्स। विनबेक्स एक्सरसाइज का 5th एडिशन आपको देखने को मिलेगा। कौन सा एडिशन है ये? 5वां संस्करण है। कहां पर हुआ? अंबाला चंडी मंदिर में। अंबाला चंडी मंदिर में आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी, मतलब हरियाणा में एक्सरसाइज हुई थी। इसका जो पहला एडिशन था वो 2018 में हुआ था। कहां पर? मध्य प्रदेश में, जबलपुर में। मध्य प्रदेश में जबलपुर में पहली एक्सरसाइज हुई थी 2018 में। चलिए नेक्स्ट आता है महासागर। महासागर एक्सरसाइज का पर्पस अगर आपको क्लियर हो गया तो आप इस एक्सरसाइज को समझ जाएंगे। तो यहाँ पे महासागर एक्सरसाइज का पर्पस है वो सभी कंट्री जो इंडियन ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी के लिए अलग अलग देशों की जो ट्रूप्स हैं, हमारे देश की अलग अलग एजेंसीज हैं, मिनिस्ट्री है, उन सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। महासागर, महासागर का मतलब है मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, देखेंगे आप, मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये आपको देखने को मिलेगी महासागर एक्सरसाइज। इसका 3rd एडिशन वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया था, इनॉग्रेट किया था इंडियन नेवी ने। किसने ऑर्गेनाइज किया था? इंडियन नेवी ने इसे ऑर्गेनाइज करने का काम किया था। ठीक है, इंडियन नेवी ने इसे पहली बार वर्चुअल इंटरेक्शन के साथ होस्ट किया। 3रा एडिशन था। इसमें कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया? बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका एंड तंजानिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 3rd एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी थीम क्या है? ट्रेनिंग कॉपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडियन ओशियन रीजन। ओके, चलिए अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सी विजिल एक्सरसाइज। ठीक है, इंडियन नेवी ने इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2018 में की थी, 2018 में। और हर 2 साल में आपको सी विजिल एक्सरसाइज देखने को मिलती है और रिसेंटली इसका 4th एडिशन आपको देखने को मिलेगा। तो इंडियन नेवी ने यहाँ पे कंडक्ट की है 4th एडिशन सी विजिल एक्सरसाइज। इसका पर्पस है हमारे देश की जो कोस्टल बाउंड्री है उसको सिक्योर करना। ठीक है, 4th एडिशन है, सिंस 2018 आपको एक्सरसाइज देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रो हिंद। नाम से समझ में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। हमने ककाड़ू एक्सरसाइज देखी, फिर हमने पिच ब्लैक देखी, और अब आप देख रहे हैं ऑस्ट्रो हिंद। ये एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। 3rd एडिशन आपको देखने को मिलेगा। कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे महाराष्ट्र में इसको ऑर्गेनाइज करने का काम किया गया था, मतलब इंडिया ने इसे होस्ट किया था। ठीक है, बात करेंगे अंतरिक्ष अभ्यास के बारे में। अंतरिक्ष अभ्यास एक्सरसाइज आजकल लगातार स्पेस में जो असेट्स हैं उन पे खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर कभी ऐसी वॉर की सिचुएशन होती है और किसी ने हमारे अगर सैटेलाइट्स पे अटैक कर दिया तो पूरा नेविगेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट? तो इसलिए हम इसके लिए प्रिपेयर कितने हैं? अंतरिक्ष अभ्यास को कंडक्ट किया गया, ये पहला एडिशन है, पहला स्पेस एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है? अंतरिक्ष अभ्यास है। 11 से लेकर 13 नवंबर के बीच में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? डिफेंस स्पेस एजेंसी ने इसे ऑर्गेनाइज करने का काम किया था। ठीक है, जिसमें इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज, मतलब इंडिया की पहली अंतरिक्ष पे बेस्ड मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी कि हमारी मिलिट्री कितनी रेडी है अगर यहाँ पर असेट्स जो है हमारे स्पेस में उनको डैमेज कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज। तो संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज गुजरात में हुई है। ठीक है, अब संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज एक मल्टीलेटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज है। ठीक है, ज्वाइंट एक्सरसाइज है जिसका पर्पस है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। कोई डिजास्टर की कंडीशन है, आप कह सकते हो कि फ्लड का एरिया आ गया है, साइक्लोन आ गया है, तो हम कितना रेडी हैं रिलीफ के लिए, लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने इसको कंडक्ट किया था, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इन डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, जिसमें इंडिया के अलावा हमारे जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। 2 दिन की एक्सरसाइज थी, 18 एंड 19 नवंबर को हुई थी गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में। ठीक है, अब इसकी थीम क्या है? तो साइक्लोन इन द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात।
अगर साइक्लोन आता है तो हम कितने प्रिपेयर हैं गुजरात में। चलिए अगली बात करेंगे अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज के बारे में। सो अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया एंड श्रीलंका सिंगापुर के बीच में होती है। तो इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम क्या है? अग्नि वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज। इसका 3rd एडिशन रिसेंटली कंडक्ट किया गया था। कहां पर? फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में इसे कंडक्ट किया गया था। 13वां संस्करण है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। अब देखेंगे एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है हरिमाओ शक्ति। तो हमने कितनी सारी देख ली ना, मैं आपकी मित्र शक्ति एक्सरसाइज है, उदार शक्ति एक्सरसाइज है, गरुण शक्ति एक्सरसाइज है। इसके अलावा अब यहाँ पे आ गया आपका हरिमाओ शक्ति एक्सरसाइज। हरिमाओ शक्ति इंडिया एंड मलेशिया के बीच में आती है। ठीक है, तो हमने देखा था उदार शक्ति, मलेशिया को हमने उधार दिया था। उधार मतलब आपको कर्जा देना, लोन देना। तो मलेशिया को हमने उधार दिया था, अब वो उधार चुका नहीं पा रहे हैं तो हरि का नाम जप रहे हैं, हरि का नाम जप रहे हैं। ठीक है, तो हरिमाओ शक्ति एंड उदार शक्ति ये दोनों एक्सरसाइज इंडिया एंड मलेशिया के बीच में होती हैं। कहां पर हुई? बेंटोंग कैंप, पहांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मलेशिया में हुई। 4th एडिशन आपको देखने को मिलेगा। सिंस 2012 2012 से एक्सरसाइज हो रही है। नेक्स्ट आता है सिनवेक्स। सिनवेक्स एक्सरसाइज, ठीक है, ये पहला आपको इंडिया और कंबोडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज देखने को मिलेगी जिसमें इंडिया की आर्मी और कंबोडिया की आर्मी ने पार्टिसिपेट किया। पहला एडिशन है और पुणे में से ऑर्गेनाइज किया गया था। अब यहाँ पे कोई वॉर गेम नहीं था कि ट्रूप्स आ रही हैं और हम अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं, ये आपकी टेबल टॉप एक्सरसाइज ही, पहली इंडिया और कंबोडिया के बीच में होने वाली टेबल टॉप एक्सरसाइज है। मतलब एक टेबल है, दोनों कंट्रीज के हेड, जो आर्मी के हेड है वो बैठे हुए और डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से हम मतलब तैयार है आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो एक टेबल टॉप एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी जिसका कोड नेम था सिनवेक्स। ये पहला एडिशन है, पुणे महाराष्ट्र में हुई थी इंडिया और कंबोडिया के बीच में। चलिए अगली बात करेंगे डेजर्ट नाइट। तो डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज में इंडिया, फ्रांस, यूएई पार्टिसिपेट करते हैं। तो 3 देश, एक ट्राइलेटरल एयर एक्सरसाइज है। कैसी एक्सरसाइज है ये? ट्राइलेटरल एयर एक्सरसाइज आपको मिलेगी जिसमें इंडिया, फ्रांस और यूएई ने पार्टिसिपेट किया। हमारी तरफ से सुखोई गया था, जगवार गया था। ठीक है, फ्रांस की तरफ से आया था राफेल और यूएई की तरफ से आए थे F-16 फाइटर जेट। कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसके लिए देखो बेस जो था ऑपरेशन का, इंडिया में जामनगर था गुजरात में, और यहाँ पर दूसरा बेस जो था वो यूएई में था, अल दफरा एयरबेस। ठीक है, 2022 से एक्सरसाइज आपको देखने को मिल रही है डेजर्ट नाइट। चलिए अगली एक्सरसाइज है सूर्य किरण। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज है इंडिया एंड नेपाल के बीच में। इंडिया की आर्मी और नेपाल की आर्मी के बीच में होती है सूर्य किरण एक्सरसाइज। इसका 18th एडिशन आपको देखने को मिलेगा और इसे होस्ट किया था नेपाल की आर्मी ने, नेपाल में। ठीक है, तो सूर्य किरण इतना ही पूछेगा कि सूर्य किरण एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में होती है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, कहानी खत्म। ठीक है, फिर है आपका श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। ठीक है, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। इस साल का जो एडिशन है वो कहां पर हुआ था? विशाखापत्तनम में हुआ था। इंडिया की तरफ से आई ने सुमात्रा ने पार्टिसिपेट किया था, वहीं श्रीलंका की तरफ से SLNS सौर्य ने पार्टिसिपेट करने का काम किया था। और होस्ट किसने किया? विशाखापट्टनम, इंडिया ने होस्ट किया। ठीक है, एंड लास्ट एक्सरसाइज है इंडिया और वियतनाम के बीच में होने वाली कोस्टल गार्ड एक्सरसाइज जिसका कोड नेम है सहयोग। ठीक है, तो आपकी एक सी एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है? सहयोग होप टेक। ये एक्सरसाइज कोच्चि में हुई है। इंडिया की कोस्टल गार्ड और वियतनाम की कोस्टल गार्ड ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका पर्पस है मैरीटाइम सिक्योरिटी। क्लियर? तो ये आपकी सभी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो गई जो कि आपको जुलाई से लेकर दिसंबर के मंथ में देखने को मिली। क्लियर है इतनी चीजें? अगर वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलेंगे। पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले 6 मंथ के कंपाइलेशन में, इसलिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और नाउ बात कर लेते हैं पीजीएफ के बारे में। सो पीडीएफ मैंने यहाँ पे 6 मंथली मैगजीन लॉन्च की है। 6 मंथली मैगजीन जिसमें आपको जुलाई से लेकर दिसंबर तक का कंपाइलेशन है, उसी में आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। उसी का पार्ट है, मैगजीन का ही पार्ट है जो आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो आप मैगजीन डाउनलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली वाली पीडीएफ आपके पास आ ही जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से, और पीडीएफ को वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। ओके है जी,
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।